हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है इस वक्त दिल्ली से। सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी मैदान में उतारे जा सकते हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। करनाल से कुलदीप शर्मा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनीपत से चुनाव लड़वाया जा सकता है। कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर दांव खेल सकती है और बड़ा नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। करनाल से कुलदीप शर्मा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। प्रतिमा दत्ता हमारे एडिटर इन चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रतिमा, इस बात के कयास बहुत दिनों से लगाए जा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनीपत सीट से लड़ा सकती है कांग्रेस, और सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा अगर ऐसा होता है तो? काफी सोर्स से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि लगभग तय हो गया है, मोहर लग चुकी है। सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री, और साथ ही बात अगर करनाल सीट की करें तो वहां से कुलदीप शर्मा को कांग्रेस लड़वाने के लिए जा रही है चुनाव। इम्पैक्ट इस ओवरऑल फैसले से कांग्रेस के इस चुनाव पे करें तो सोनीपत सीट जो हुड्डा काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में वहां माने जाते हैं, और जिस तरीके से वो पूरी बेल्ट है वहां उस बेल्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी स्ट्रॉन्ग है। कहीं पर भी आप चले जाइए, तमाम लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफ करते हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो पकड़ है उस एरिया में वो वाकई काबिल तारीफ है। और लोगों से कभी भी किसी भी मसले पे अगर बात कर ली जाए तो मनोहर सरकार के काबू से खुश नहीं नजर आते हैं। हर बार वो सोनीपत में तमाम जो जनता है वहाँ की यही कहती है, किसान वहाँ के यही कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हमारे सच्चे हितैषी थे। उन्होंने हमारे लिए तमाम काम करवाए, और तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अब पार्टी ने वहां से ये फैसला किया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव लड़वाया जाएगा। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन गुप्ता सूत्रों से हमें ये जानकारी मिली है कि करीब आज देर शाम तक शायद इसका ऐलान कर दिया जाए, इसकी घोषणा कर दी जाए। बात साथ ही साथ हिसार सीट की भी, वहां से भी ये कयास है कि कुलदीप बिश्नोई के परिवार से ही किसी को टिकट दिया जाएगा। ये लगभग तय माना जा रहा है। तो सोनीपत का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प हो जाएगा। देखिए, वहां पर रमेश कौशिक हैं, अब खुद का अजनाधार नहीं है। जो भी उनको वोट्स मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की वजह से मिल रही है, और लोगों का समर्थन बीजेपी को है, नरेंद्र मोदी को है। रमेश कौशिक की खुद की कोई फैन फॉलोइंग वहां पे नजर नहीं आ रही है। और उसकी दूसरी तरफ अगर हम बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, हालांकि कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव काफी आसान नहीं रहने वाला है। आप देखिए, कांग्रेस की हालत वाकई में खस्ता नजर आ रही है। ग्राउंड में जब जाते हैं तो तमाम लोग भले ही कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं, लेकिन वो कैंडिडेट को वोट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पीएम हमें बनाना है तो हमें पीएम कैंडिडेट को ही वोट देना पड़ेगा। हम कांग्रेस का सांसद नहीं बना सकते अगर हमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। और ये परेशानी कहीं ना कहीं हम खुद भी ग्राउंड जीरो पर लगभग हर लोकसभा क्षेत्र में गए, और वहां पर हर किसी के जहन पर इतनी ही परेशानी है कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट को चाहकर भी वोट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो बनाना चाहते हैं। अब इसका कितना असर होगा, क्या होगा, क्या सोनीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत दर्ज कर पाएंगे, क्योंकि रमेश कौशिक वहां से पिछली बार भी जीते तो सिर्फ मोदी लहर की वजह से ही जीते थे, और लगातार उनका विरोध भी हो रहा है। प्रतिमा, हमने दिखाया अभी कैसे गांव वाले विरोध कर रहे थे। और अगर सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से बात करें तो जाट लैंड में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाट समीकरण साधने में पहले भी उनको महारत हासिल थी। बिल्कुल, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए गौरव ये फैसला लिया है पार्टी आला कमान ने। और ये चुनाव भी हरियाणा कांग्रेस के लिए भी बेहद, आप देखिए, जरूरी भी है। उनको जीत दर्ज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि गुटबाजी एक तो इतनी चरम पर थी, और ऊपर से आला कमान इस कोशिश में है कि पार्टी को एकजुट करके कम से कम एक मंच पर साथ आ पाए, या जितनी मजबूती से ये चुनावों में जाए वो मजबूती कम से कम जनता को दिखे, और वो मजबूती आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में भी पार्टी को कुछ फायदा दे। और उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप जिनसे बड़े दिग्गजों की बात कर लीजिए, अशोक तंवर, हालांकि उनका अपना गुट है, उनको पार्टी ने सिरसा की जिम्मेदारी दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यहाँ पर हरियाणा कांग्रेस की बात कर ले तो उनसे बड़ा चेहरा किसको माना नहीं जाता है, यहाँ पर सोनीपत से जिम्मेदारी दे दी। और जो जीत दर्ज करेगा गौरव, वो कहीं ना कहीं आगे हरियाणा कांग्रेस का भविष्य भी उसी कैंडिडेट में
पार्टी आला कमान को नजर आएगा और आगे उस पर ही पार्टी भरोसा जताएगी कि यही है जो पार्टी का बेड़ा पार कर सकता है विधानसभा चुनावों में। प्रतिभा, एक चीज और कि इस इलेक्शन में जिस तरह से आईएनएलडी ने उम्मीदवारों की घोषणा की, उस पर यह आरोप लगा कि अपने बड़े चेहरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फ्रंट फुट पे खेलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उससे इतर कांग्रेस अपने तमाम बड़े चेहरों को दांव पर लगाने के लिए, मैदान में उतारने के लिए वो पूरी तरह से मुस्तैदी से वो कोशिश कर रहे हैं कि बड़े चेहरों को वो आगे लेके आए और अग्रेसिवली फाइट करना चाहते हैं वो। बिल्कुल गौरव, एग्रेसिवली फाइट अब करनी पड़ेगी क्योंकि कांग्रेस के पास जिस हालत में कांग्रेस है, खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाना जरूरी समझा क्योंकि जीत उनको किसी भी हाल में पानी है, जीत हासिल करनी है। और अगर अभी वो छोटे चेहरों पर दांव लगा देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि अगर वो चेहरे भी पार्टी को मुकम्मल रिस्पांस नहीं दे पाए जो पार्टी चाह रही है, तो पार्टी का आगे का फ्यूचर जो है वो खतरे में नजर आएगा। और उसी की बदौलत है कि आज लोकसभा चुनावों में पार्टी मजबूत कैंडिडेट उतारना चाहती है ताकि वो मजबूत कैंडिडेट उनको किसी भी तरह से जीत दिलवा पाए, पार्टी को और मजबूत स्थिति में लेकर आ पाए। और इसी वजह से ये फैसला पार्टी ने लिया है। सोनीपत सीट के लिए पार्टी ने साफ तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये बता दिया था कि आपको किसी भी हाल में सोनीपत की लोकसभा सीट पार्टी को जितवा के देनी है। आप चाहे खुद चुनाव लड़े, आप किसी और को चुनाव लड़वाएं, लेकिन ये सीट आपकी जिम्मेदारी है। पार्टी को इस सीट पे जीत दर्ज करनी है और इस जीत सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही दे सकते थे। और इसीलिए ये पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है और अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़े चेहरे तो हरियाणा कांग्रेस के हैं ही, साथ ही साथ लोकसभा चुनावों में जो भविष्य अब पार्टी का ये बनाने जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं फायदा सीधा आगे विधानसभा चुनावों में मिलेगा। और जो कैंडिडेट यहाँ मजबूती से पार्टी को आगे लेकर जाएगा, एक बार फिर से मैं कहूँ कि उसका सीधा फायदा आगे विधानसभा चुनावों में भी उस कैंडिडेट को होने वाला है। ठीक है, करनाल से जिक्र कर देते हैं। कुलदीप शर्मा एक बड़ा नाम है और कांग्रेस उनको महत्वपूर्ण पद हमने देखा है, विधानसभा में भी जब वो थे तो अध्यक्ष पद उनको दिया गया था। मजबूत चेहरा ये एक मजबूत चेहरे के तौर पर उभर कर आ रहे हैं। करनाल सीएम सिटी है, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने संजय भाटिया को टिकट दिया है और अब कांग्रेस में अब ये लगभग तय है कि कुलदीप शर्मा को ही उनके अपोजिशन ये पूरा का पूरे वोट बैंक की बात कर लें। कुलदीप शर्मा एक कद्दावर नेता के तौर पर माने जाते हैं। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काफी करीबी हैं, काफी नजदीकी हैं। अब तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जिम्मेदारी बड़ी रहेगी कि अब जितने भी टिकट उनके दी जा रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी काफी पैरवी की थी करनाल की सीट से कि कुलदीप शर्मा को टिकट दी जाए। ऐसे में उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि कुलदीप शर्मा को उनको अपनी सीट से निकालनी है, साथ ही साथ कुलदीप शर्मा की एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। आखिरी सवाल, अगर हम हिसार की लड़ाई का जिक्र करें तो 3 परिवार और 3 परिवारों के वंशजों की लड़ाई होने जा रही है। ये बिल्कुल 3 परिवारों के वंशजों की लड़ाई होने जा रही है। गौरव, ये आप देखिए दुष्यंत चौटाला एक बार फिर से मैदान में, दूसरी तरफ आप देख लीजिए ब्रिजेंद्र सिंह और इधर हम बात करें बिश्नोई परिवार की तो वहां से भव्य बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। तो तीनों नौजवान, तीनों युवा, मुकाबला काफी कड़ा रहने वाला है, काफी टक्कर रहने वाली है। और अब राजनीतिक भविष्य क्या रहेगा तीनों ही परिवारों का, तो उसमें ये युवा तय करने जा रहे हैं। राजनीतिक अपने भविष्य को संवारने के लिए, बनाने के लिए दारोमदार युवाओं के कंधे पे डल गया है। अब कौन सा युवा कितना भारी रहता है, किस पर कौन भारी पड़ेगा, कौन कैसे जीत पाएगा हिसार लोकसभा की सीट को, ये वाकई में देखना दिलचस्प रहने वाला है। इंटरेस्टिंग हो गया है, दिलचस्प हो गया है। बहुत शुक्रिया प्रतिमा। तो सोनीपत से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से, विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर है और ये खबर हरियाणा न्यूज ने आप तक पहुंचाई है और उम्मीद ये की जा रही है कि शाम तक इस बात का ऐलान भी हो जाएगा। कुछ भी हो, लेकिन अगर ये ऐलान होता है तो आप समझ लीजिए कि हरियाणा में मजबूत दावेदारों के साथ कांग्रेस उतर रही है और वो फ्रंट फुट पर खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है।